हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएफएम में 80 प्लस स्कोर करने की रेसिपी। पहली बात तो क्या एसएफएम में 80 प्लस स्कोर आ सकता है? तो आ सकता है। पिछला कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो सीए फाइनल का, आपको दिख जाएगा एसएफएम इज अमंग द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहां पे 80 प्लस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ जाते हैं और 60 प्लस तो आते ही आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको दो रेसिपीज बताऊंगा। तो पहली रेसिपी है 80 प्लस स्कोर करने की और दूसरी रेसिपी है 60 प्लस स्कोर करने की। क्या रीजन है दो रेसिपी देने का? तो पहला तो ये कि एसएफएम में एकदम से नया इंट्रोडक्शन है आपके करिकुलम में, तो हर स्टूडेंट के लिए एसएफएम का कंफर्ट लेवल सेम नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स को बहुत इजीली मैनेज हो जाता है ये सब्जेक्ट, कई स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल फील करते हैं, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है ये चीज़ें समझने में एंड सो ऑन। तो उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट होती है। ठीक है, अब एसएफएम में थोड़ा से वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, लेकिन उनके बाकी के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, एकदम बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। मान लो अगर ये स्टूडेंट्स जो एसएफएम में स्ट्रगल फील कर रहे हैं वो भी डिसाइड कर लेते कि नहीं मुझे 80 प्लस स्कोर करना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो डिसाइड कर ले तो अब उनको ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे क्योंकि वो नेचुरली अच्छे नहीं है उसमें। अब जब उनको वो एफर्ट्स पुट करने पड़ रहे हैं या एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं तो वो टाइम के साथ में आते हैं। फोकट में तो एफर्ट हो नहीं सकता, उसमें टाइम लगेगा। और वो जो टाइम है वो आप एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि आप अब 80 प्लस प्लान कर रहे हो, तो आपको बोरो करना पड़ेगा अदर सब्जेक्ट से, जिससे हो सकता है कि आपकी अदर प्रिपरेशन हर्ट कर जाए। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो में दो रेसिपीज दे रहा हूं, 80 प्लस स्कोर करने की रेसिपी और 60 प्लस स्कोर करने की रेसिपी। तो ये 80 प्लस स्कोर करने की रेसिपी एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं नेचुरली, 60 प्लस उनको स्कोर करना चाहिए या टारगेट होना चाहिए जो एकदम नेचुरली अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं। ठीक है, गुड है, एवरेज है, जिस भी कैटेगरी में आप फिट बैठते हो। देखो, एसएफएम में 60 प्लस आराम से बन जाता है, बहुत दिक्कत नहीं होती है। 80 प्लस भी आराम से बन जाता है, बट अगेन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला बोर्ड देखते हो ना हर जगह पे, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो जाती है यहाँ पे। ठीक, चलो एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको 80 प्लस नहीं 60 प्लस ट्राई करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 80 प्लस करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले 60 प्लस ट्राई कर लो, पहले 60 प्लस जितना प्रिपरेशन कर लो और फिर उसके बाद में 80 प्लस के लिए अटेम्प्ट करो आप। ठीक है, सो जिनके लिए ये रिकमेंडेशन है 60 प्लस, वो पहले 60 प्लस की रेसिपी कंप्लीट करेंगे एंड देन 80 प्लस के लिए ट्राई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो एग्जाम में आपके पास में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ऑप्शनल है, मतलब नॉट नेसेसरली 6 क्वेश्चन, आप हो सकता है थर्ड छोड़ो फिफ्थ छोड़ो, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन ऑप्शनल ले लिया है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बचे हुए आपके पास में 4 क्वेश्चन रहते हैं। 4 क्वेश्चन प्लस पहला क्वेश्चन कंपलसरी एंड 20 मार्क्स ऑन ईच क्वेश्चन, इट टोटल्स टू आपका 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे ब्लू बॉक्सेस जो आप देख रहे हो वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए, एंड जो ग्रीन बॉक्सेस देख रहे हो वो थियरी टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक, सो अगर आपका गोल 80 प्लस है तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो न्यूमेरिकल्स आएंगे 80 के लिए और थियरी आएगा 20 के लिए। ठीक, एंड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो डिवाइडेड है 8 8 8 8 8 8। तो रेयरली ऐसा होता है कि 8 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 8 मार्क के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मतलब एक क्वेश्चन 8 मार्क से ऊपर के लिए, ऐसा रेयरली होता है लेकिन रेयरली होता है। ठीक है, चलो, तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। पूरा पैटर्न में 80 न्यूमेरिकल्स है, 20 थियरी है, राइट। चलो, तो अब अगर आपका गोल 80 प्लस है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो कंडीशन ये है कि आपका नेचुरली आप एसएफएम में अच्छे होने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने एक्सपर्ट होना चाहिए कि सीधा एकदम डेरिवेटिव मार्केट एकदम वो हर्षद मेहता ही बन गए, उस टाइप की एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट लेवल एक्सपर्टीज की, कि आपका कंफर्ट है, आपको डर नहीं लगता है एसएफएम से, कोई भी कॉन्सेप्ट उठाते हो तो हाँ ठीक है समझ में आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम फेस नहीं करते, वो कैटेगरी। तो उनके लिए है गोल 80 प्लस स्कोर करना। इस पूरे गोल में सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जो पूरी ग्रिप है थियरी में वो बहुत बढ़िया बनानी है। तो थियरी की ग्रिप एकदम शानदार हो, ये पहली कंडीशन है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा कर ही लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे हो तो आप न्यूमेरिकल तो छोड़ोगे नहीं। जनरली इस कैटेगरी के साथ में जिनके न्यूमेरिकल हो चुके हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि वो थियरी छोड़ देते हैं, राइट। पर यहाँ पे आपको थियरी छोड़ने के लिए कोई भी स्कोप नहीं है, आपको थियरी अच्छे से करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली जो थियरी बेस्ड टॉपिक्स है, स्टार्टअप फाइनेंस हो गया, सिक्योरिटाइजेशन हो गया, आपका पहला चैप्टर हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ये जो सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं, ठीक है, और हर बार आते हैं थियरी क्वेश्चंस, तो ये सारे टॉपिक्स आपके बढ़िया होने चाहिए। एक तो साइज भी छोटा है, 8-9 पेजेस के टॉपिक्स है ये, और 4 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, तो आपके लिए एकदम मस्ट है कि वो आप ये करें।
इसके साथ में बाकी अदर भी आपको कहीं पे थ्योरी मिलती है, पूरी की पूरी थ्योरी के बुक्स आते हैं, वो सारी आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना है, मतलब पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आपके पॉइंट्स पूरे बाय हार्ट होने चाहिए। और उसके साथ में जो भी उसके अंदर का मसाला लिखा हुआ है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन इसेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, जो जो मॉड्यूल बताना चाह रहा है वही आप आंसर में लिख के आओगे, वो कंडीशन है पहली चीज। दूसरी चीज, सारे क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के हैं, आरटीपी, एमटीपी नए सिलेबस की, एंड एसएफएम का जो प्रैक्टिस मैनुअल है ओल्ड वाला, वो इसके सारे क्वेश्चंस लगभग 90% क्वेश्चन पकड़ के चलो, या सारे क्वेश्चंस आपके बाय हार्ट होने चाहिए। बाय हार्ट क्यों होनी चाहिए, तो एक चीज समझ लो। देखो, मान लो आप बहुत बढ़िया हो, पूरे के पूरे मतलब पूरे करिकुलम में बढ़िया, सारे के सारे चैप्टर्स आपको शानदार तरीके से आते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चंस बाय हार्ट करके नहीं रखे हुए और आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हो और आप चाह रहे हो कि एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर करके आंसर निकालो। तो जब आप इस टाइप का प्लान करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज अगर मान लो आपको 10 मिनट लगने चाहिए तो आपके 15 मिनट लगेंगे, बट क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप हर बार ऐसे ही 5-5 मिनट एक्स्ट्रा देते रहे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एग्जाम जो है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके चक्कर में आपको 10-20 मार्क का छोड़ना पड़ेगा। अगर वो छोड़ना पड़ा तो सीधी सी बात है 80+ नहीं आ पाएंगे। जब आप बाय हार्ट करके रखते हो, आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने देखा, इसके क्या क्या पॉइंट्स है, आपने सीधा पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिया, स्टेप्स क्या क्या है आपको पता है। अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस करके रखी हुई है, ऐसे अगर आपको बाय हार्ट है सारे के सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के, आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस मैनुअल के, तो ऑटोमेटिकली आप देखते बराबर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये किस किस जगह पे फायदे में आएगा, जब जब मॉड्यूल से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन आ रहा है तो आप बढ़िया से बना लोगे। मान लो कहीं पे ट्विस्ट है, कहीं पे ट्रिक है, तो क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा करके रखा हुआ है तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि अरे यार यहाँ पे एक ट्रिक है, तो फिर उस क्वेश्चन में थोड़ा एडिशनल टाइम दे दो आप और देखो कि इस ट्रिक को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और फिर वहां पे टाइम तो चलेगा। आप हर क्वेश्चन में टाइम देते जाओगे, एडिशनल टाइम दोगे, सारे जितने सॉल्व करोगे वो अच्छे से होंगे, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको बाय हार्ट करके रखना है। ठीक, तो 3 पॉइंट्स हो गए। एकदम थ्योरी में ग्रिप रखनी है, सो 20 वाले जो पूरे के पूरे जो 20 थ्योरी क्वेश्चन है वो अच्छे से बन जाए, और बाकी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी पूरा का पूरा ग्रिप रहे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस अगर 80 न्यूमेरिकल्स आते हैं तो 80 में से 70 to 75 या कभी कभी 80 भी सीधे मॉड्यूल से उठ के आते हैं, या आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर से उठ के आते हैं, या जो भी एडिशनल सप्लीमेंट्री मटेरियल अपना आईसीआई देता है उसमें से उठ के आते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि कोई एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और यूनिक टाइप के क्वेश्चन के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इतना यूनिक होता है कि आपने अगर 1000 क्वेश्चन भी करके रखे हुए हैं एडिशनल वाले, तो भी चांसेस है कि वो आपके लिए यूनिक ही रहे, वो कॉमन नहीं बनने वाला। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल क्वेश्चन के पीछे ज्यादा माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करो कि आपका बेसिक एरिया जो है वो बहुत बढ़िया रहे, लगभग क्वेश्चन पेपर उसमें से आता है। अब कोई बोलेगा कि पूरा ही अगर यूनिक आ गया, तो अब तो पूरा यूनिक आ गया तो कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, तो फिर फालतू की चीज़ों के बारे में लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो एक बेसिक स्टैब्लिश पैटर्न है, जैसे कि एक रिसेंट एग्जाम जो हुआ हमारा मई 2022 का एग्जाम, तो वहां पे हमने देखा कि यार जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल से उठ के आए, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स है उनमें। तो अगर आपने मॉड्यूल से प्रॉपर प्रिपरेशन की है, क्योंकि मैं ये 80+ वालों के लिए तो अज्यूम कर रहा हूँ ना कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ऑलरेडी, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो अब वो आप ट्रिक भी हैंडल कर ही सकते थे, क्योंकि ट्रिक हैंडल करने में कोई दिक्कत है नहीं। और ऑटोमेटिकली जब ट्रिक होती है तो आप एक उसका एक अजम्पशन लेके या उस ट्रिक को सॉल्व करने की कोशिश करके जब करते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि किसी के भी इसमें वो दिख नहीं रहा है ना कि कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। जो चेक करने वाला इंसान है उसको दिख रहा है कि यार कोई भी ये ट्रिक हैंडल नहीं कर रहा है, लेकिन आपने ट्राई किया, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की, लेकिन आपने किया तो आपका उसको रिवॉर्ड मिलेगा उसके लिए आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। देन उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बढ़िया होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट पेपर आप अपियर कर लो और एक बार टेस्ट कर लो कि आपकी स्पीड क्या है। 10 दिन 15 दिन पहले भी अगर आपने किया तो भी चलेगा, एक बार प्लानिंग हो जाती है उससे। ठीक है, एंड देन उसके बाद में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि मैंने अज्यूम करके रखा हुआ है कि आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक्स आ सकती है, जो कि मई 2022 के एग्जाम में हुआ, वो ट्रिक्स हैंडल करने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो ये था गोल 80+ वालों के लिए। अब देखते हैं गोल 60+ के लिए। तो 60+ वालों के लिए रेसिपी थोड़ी सी लिबरल हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, अब 40 मार्क की रेंज मिल रही है ना, मार्जिन मिल रही है। ठीक है, 80+ वालों के पास में मार्जिन एकदम ही नॉमिनल है, बस 20 क्वेश्चन की मार्जिन, 20 पॉइंट्स की मार्जिन है, 20 मार्क्स की मार्जिन है। तो वहां पे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो सीधा आप 90 पे, मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन हाथ से गए 90 पे, और 5 का गया
85 पे, तो जल्दी जल्दी नीचे आओगे। ऑन दी अदर हैंड 60 वालों के लिए एक 40 मार्क की मार्जिन अवेलेबल है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? 60 प्लस स्कोर करना बहुत आसान होता है एसएफएम में। अपने दिमाग में ये फिट कर लो। और ऊपर से एक चीज, जनरल रिकमेंडेशन, किसी भी सब्जेक्ट में सीए में प्रिपरेशन करते वक्त आपका गोल कभी भी 60 के नीचे नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका गोल 60 प्लस ही होना चाहिए, पढ़ते वक्त, प्रिपेयर करते वक्त, हर जगह पे। क्योंकि कई बार एक आध सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर मान लो आपने 40 प्लस का प्लान करके प्रिपरेशन की है तो 100% 40 से नीचे आने वाले हैं। लेकिन आपने 60 प्लस का प्लान किया और एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो इट इज इजी टू मैनेज कि 55 में आ जाओगे, 50 में आ जाओगे, 45 में आ जाओगे। लेकिन 40 के नीचे आना बहुत रेयर होता है अगर आपकी प्रिपरेशन 60 प्लस वाली है तो। ठीक, चल। सो सबसे पहली चीज, 60 प्लस अगर आपका गोल है तो किसके लिए, मैं एक बार रिटरेट कर दूं, जिन लोगों के लिए एसएफएम बहुत इजी नहीं है, पढ़ते समझ में आ जाते हैं लेकिन बहुत इजी नहीं है, या दूसरी कैटेगरी जिनको डर लगता है या जिनको डिफिकल्ट लगता है। देखो, दोनों ही कैटेगरी के लिए अगेन इट इज इजी टू मैनेज। सो क्या क्या करना है? ऑल इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस, जितना भी इंपॉर्टेंट थियरी एरिया है वो आपको 100% करना ही है। आप हर थियरी नहीं करो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरिया करना है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं? देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट पहले न्यूमेरिकल खत्म करता है एंड उसके बाद में थियरी पे पहुंचता है। तो जिनका ऑलरेडी बहुत स्मूथ नहीं जा रहा है एसएफएम, तो उनका न्यूमेरिकल में तो अच्छा खासा टाइम चले जाएगा। तो बचता है फिर थियरी वाला, तो उसको आप पूरा टाइम नहीं दे सकते, राइट? तो अगर आप पूरा नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें कर लो, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो आपके होने ही चाहिए। और साथ में बचे हुए जो टॉपिक्स है, डेरिवेटिव्स बोल लो, फॉरेक्स बोल लो, इनमें भी कुछ एक इंपॉर्टेंट थियरी पोर्शन रहता है, तो वो भी आपका होना चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगेन आपके मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चंस बाय हार्ट कर लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है देन, जस्ट सेकेंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप क्वेश्चन देख रहे हो तो भी बाय हार्ट करना है। मान लो आपके कॉन्सेप्ट्स खुल नहीं रहे अच्छे से, ठीक है, तो भी आप फिर क्वेश्चन को डायरेक्टली बाय हार्ट कर लो कि ये क्वेश्चन है, इसके साथ में मुझे कैसे डील करना है। ठीक, अब ना ये मैं वो बकवास वाली जो सजेशन है ना कि अरे ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, सब तो कर लेते हैं तो आप भी कर लोगे, कर ही लोगे, वो सब टाइप के, मतलब आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, इजी तो हो जाएगा, ये कर लोगे तो वो कर लोगे, ये सब फालतू के सजेशन देने से बेटर मुझे लगता है कि आपको इजी टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशन दिया जाए। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे सजेशन दे रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा कॉन्सेप्ट राइट लेफ्ट रह भी गए तो चलता है लेकिन क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्या सजेशन है? क्योंकि अगर मुझे देखो तो आई एम सर्टिफाइड एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, और मैंने एसएफएम के ऊपर एटलीस्ट 15 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए अभी। एसएफएम का एक सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर 15 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो मेरी अलग लेवल की ग्रिप बन चुकी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ तो चलता है। रीजन सिंपल है, भैया आप में से किसी को इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करनी है, नहीं है काम एसएफएम का, तो क्यों फालतू की चीजें माथा पटकना है एसएफएम में, है ना? जरूरी नहीं है तो मत करो, जरूरी है तो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जैसे बोला ना कि कॉन्सेप्ट्स अगर कहीं पे वीक रह जाते हो तो भी आप आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा करिकुलम या पूरा सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट वीक रह जाए। आई एम सेइंग कि 10-20% एरिया, 30% एरिया में अगर आपके कॉन्सेप्ट कच्चे पक्के रह भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है आपको। तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के बाय हार्ट होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट 70% एरिया में अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही तो थोड़ी सी हेल्प लेके, गाइडेंस लेके आप उसको बना लो, ठीक है, वो आपके लिए इसेंशियल रहेगा। देन उसके बाद में आपको अगेन भैया ओल्ड एसएफएम जो प्रैक्टिस मैनुअल है, आरटीपीज है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, सो ये सब आपको करके रखना है, ठीक है, करके ही रखना है, ये सब भी बाय हार्ट होना चाहिए। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड जो है वो गुड इनफ होनी चाहिए, एकदम एक्सीलेंट नहीं भी रही तो चलेगा। आपका मतलब टारगेट ये कि 90 का पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, 100 पूरा नहीं भी होता है तो चलता है। फिर से एक बार बोल दूं, 100 हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट 100 का करना है कर सकते हो, लेकिन उस चक्कर में, इस टाइप की उटपटांग प्लानिंग करने के चक्कर में आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट खराब ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को ना बफर बना के चलो कि हाँ मुझे 60 प्लस करना है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बाकी के सारे चैप्टर इजी लग रहे हैं, एसएफएम की बात करो, एक चैप्टर डिफिकल्ट है बाकी के सारे इजी लग रहे हैं, ठीक है, आप उस एक चैप्टर में लिबर्टी ले सकते हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करके चले जाओ, बहुत ज्यादा उसके पीछे माथा पटकने की जरूरत नहीं है। अगर पटकते हो तो ट्राई करो जितना हो सके, लेकिन उसी के पीछे पूरा टाइम वेस्ट कर देना, बाकी की चीजें खराब कर लेना, सो वो रिकमेंडेड नहीं है, मेरा रिकमेंडेशन ये है, ठीक है।
इसका मतलब ये कोई भी ना समझे कि पूरे के पूरे 14 चैप्टर 15 चैप्टर ऐसे ही हवा में करके जा रहे हैं, वो तो फिर 60 प्लस पॉसिबल नहीं है उसमें, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सॉल्विंग गुड इनफ। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्वेश्चन सॉल्विंग गुड इनफ की मतलब गुड इनफ होने का मतलब है कि ठीक है 90% टारगेट। देन उसके बाद में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए, एंड सो दैट आप ट्रिक्स हैंडल कर पाओ। अगर एग्जाम में थोड़ी ज्यादा ट्रिक्स आती है तो ट्रिक्स हैंडल होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए। बट अगेन ये आपके लिए अप्लीकेबल है 60 70 80% कॉन्सेप्ट की भी अगर आपकी बढ़िया ग्रिप है 80% कॉन्सेप्ट के ऊपर भी, तो भी 60% आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। आपका टारगेट है एटलीस्ट 65 टू 70 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करोगे। 100% आपको इंश्योर करना है कि 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चंस आप परफेक्टली सॉल्व करोगे और बचे हुए 2 थ्योरी क्वेश्चंस भी पूरी की पूरी शिद्दत से अटेम्प्ट करोगे। शिद्दत से अटेम्प्ट करने का मतलब है कि एटलीस्ट पॉइंट्स तो लिख ही पाओ, इतने होने चाहिए। तो होगा क्या, ये जो थ्योरी क्वेश्चन है ना 2+3, तो आप कैसे भी कर सकते हो। 3 परफेक्ट कर लो, 2 ओके ओके करो, या 2 परफेक्ट कर लो, 3 ओके ओके करो। दोनों ही सिनारियो में बोल रहा हूँ। सो दोनों ही सिनारियो में आपके मोटा मोटा 10-12 मार्क्स वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। आपका टारगेट है 60 प्लस, आपने 70 मार्क्स का न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, 65 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। सो 65 में मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ी सी गलतियां भी हो सकती है, तो वहां की गलतियां थेरी 12 मार्क्स का जो है एडिशनल आएगा आपका, वो कंपनसेट कर देगा, तो आपका 65-70 मैनेज हो जाएगा, ठीक है। बट इंश्योर करो कि आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी रहे। वीकली नहीं प्रिपेयर करना है, पूरा करिकुलम को ही गड़बड़ नहीं कर देना है, राइट। सो ये था मेरी तरफ से सजेशंस दोनों कैटेगरी के लिए, 60 प्लस एंड 80 प्लस के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप आप बहुत बढ़िया स्कोर करें एग्जाम में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।